हेलो एवरीवन, हम सीख रहे हैं हाउ टू राइट अ नेम इन इंग्लिश। हिंदी नामों को इंग्लिश में किस तरह से लिखना है और कैसे स्पेलिंग बनानी है, हम ये सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको मात्राओं के बारे में और 12 खड़ी जो होती है हिंदी की इंग्लिश में कैसे लिखी जाती है वो समझा दिया था, और मैंने थोड़े से एग्जाम्पल भी आपको नाम लिखने के बता दिए थे। आगे हम आज और नाम लिखने सीखेंगे, और मैंने जो भी नाम लिए हैं वो मैंने मात्राओं के क्रम से लिए हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ आ की मात्रा वाले नाम, यानी बिना मात्रा के और बड़े आ की मात्रा के। पहला शब्द लिखा हुआ है राम। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि इसकी स्पेलिंग किस तरह से बनेगी। आगे हम देखेंगे शब्द लिखा हुआ है अगला श्याम। तो आपको ये सोचना है कि सलजम वाला सा जो होता है वो आधा किस तरह से बनता है। तो इसके लिए आता है SH। आधा जब भी अक्षर आएगा तो हम साथ में ए जो लगता है वो नहीं लगाएंगे। सा के लिए SH हो गया। फिर हमें या के लिए Y बनाना है, और Y पे आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए लगाएंगे हम, और माँ के लिए हम लिखेंगे M। तो ये श्याम हो जाएगा SHYAM, श्याम। फिर आगे देखें, जैसे लिखा हुआ है राधा। तो रा कैसे बनता है हमारा आर से रा, और DH से हमारा बनता है धा। अगर आपको एकदम ये ध्यान नहीं आता है कि धा किस से बनता है या इसकी क्या स्पेलिंग है, तो आपको इसके बगल वाला अक्षर याद करना है। ता, था, दा, धा। इस तरह से दा के बाद धा आता है, तो आपको बगल वाला पहले का जो भी अक्षर है उसको याद करना है। दा बनता है डी से, तो धा में हमें H लगा देना है। मैंने ये पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि हम इस तरह से इस चीज़ को याद करेंगे। तो ये आपकी स्पेलिंग हो जाती है RADHA, राधा। फिर जैसे लिखा हुआ है राजा, तो ये RA जा के लिए यहाँ पे हम J का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा राजा। बड़े आ की मात्रा के लिए हमें यहाँ पे डबल ए का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। अगला नाम है हमारा पवन। तो पा के लिए हम बनाएंगे PA। वा बना हुआ है, इसमें आप भी बना सकते हैं और W भी बना सकते हैं। तो ये हो गया पवन। ना के लिए N। अब यहाँ पे लास्ट में हमें इसमें ए नहीं लगाना है, क्योंकि हिंदी में फिर वो सही से शब्द पढ़ते नहीं बनेगा। और यहाँ पे पवन शब्द में अधिकतर W का यूज होता है, प्रचलन में W है, इसलिए मैंने W लिखा। आप चाहें तो B लिखें या W लिखें, गलत कुछ भी नहीं होता है। तो पवन की स्पेलिंग हो जाएगी PAWAN, पवन। फिर जैसे लिखा हुआ है चमन, तो चा के लिए हम बनाएंगे CHA। माँ के लिए MA, और ना के लिए फिर से N। तो चमन की स्पेलिंग हो गई CHAMAN। लास्ट में यहाँ पर भी जब हिंदी में लास्ट में आ की मात्रा होगी तो ही हम अधिकतर लगाते हैं। कुछ खास शब्द हैं जिनमें लास्ट में हमें ए लगाना रहता है, अभी हम आगे उन्हें भी देखेंगे। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको पहले सरल से सरल नाम की स्पेलिंग सिखाऊं, फिर हम धीरे धीरे करके जो आधे अक्षर हैं और कठिन मात्राएं हैं उनके शब्दों को भी देखेंगे लास्ट में। अगला शब्द है अजय। तो आ के लिए बनेगा आपका A, जा के लिए JA, और या के लिए बाय। तो अजय। यहाँ पे एक खास बात ध्यान रखनी है आपको, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपने ध्यान दिया हो
कि हम जब भी नाम लिखते हैं तो हमें पहला अक्षर कैपिटल बनाना रहता है, बाकी के अक्षर आप स्मॉल बनाएं, पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है, क्योंकि पर्सनल नाउन हमेशा कैपिटल अक्षर से प्रारंभ होती है। अगला शब्द है आपका राज। मैंने यहाँ पे राजा लिखा था, नीचे लिखा हुआ है राज, तो यहाँ पे RAJ आएगा। अगर यहाँ पे हम जे के बाद ए लगा देते हैं तो ये राज नहीं रह जाएगा, तो राजा रह जाएगा। इसलिए हिंदी के नामों के अनुसार जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो हमें लास्ट में ए का यूज जब ही करना है जब आ की मात्रा हो। अगला शब्द है कमल। तो KA, माँ के लिए MA और ला के लिए L, तो ये हो गया कमल। अब मैंने इससे मिलते जुलते 3 नाम लिए हैं, ये हुआ कमल। फिर मैंने लिया है कमला, तो KAM LA होगा ये। अब यहाँ पे हम M के बाद A नहीं लगाएंगे क्योंकि हम कमला यहाँ पे रुक रहे हैं माँ पे, और हमको इस तरह से नाम को पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अगर ये नाम इस तरह से आ जाए कमल, कमला, और मैंने ये लिखा है कमाल सिंह, जैसे ये कमल है और अगर किसी का नाम कमाल सिंह है, हम सिर्फ कमाल शब्द को अगर ले लें तो यहाँ पे अगर ये स्पेलिंग लिखेंगे तो कमल और कमाल में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, डबल ए का यूज करना है। ऐसी जगह पे हम आ की मात्रा के लिए क्या करेंगे, डबल ए का यूज करेंगे। तो KAMAAL, तब ये होगा कमाल। सही से अगर हम पढ़ें इसको तो कमाल इस तरह से आएगा। सिंह के लिए आता है SINGH, ये आपको स्पेलिंग याद रखनी है। सिंह अकेला H नहीं आता है, बहुत से लोग SINH लिख देते हैं, यहाँ पे G भी आता है। अगला नाम है जैसे भरत, तो BH से भा बनता है, A और RA, और ता के लिए आता है इंग्लिश में T। टा और ता दोनों के लिए टी का यूज करा जाता है, तो BHA भा, RA रा और टी से ता, तो ये होगा भरत। लेकिन यदि नाम भारत लिखा जाए तो स्पेलिंग अधिकतर यही लिखी जाती है, लेकिन अगर हमें ये क्लियरिटी रखनी है कि ये भरत नहीं है, ये भारत है, क्योंकि जिसको नाम आपका हिंदी में नहीं मालूम है तो वो इसको भरत ही पढ़ेगा या भरत को भारत ही पढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा नाम हमें क्लियर करने के लिए कि हमारा ये नाम भरत नहीं है, भारत है, तो इसकी स्पेलिंग जो है वो हम ये लिख सकते हैं डबल ए, भारत। इस तरह से आपको अगर ये शब्द याद हैं क्या स्पेलिंग बनती है तो नाम आप तुरंत बना सकते। तो ये जो भारत शब्द है ये ज़्यादा क्लियर है, बाकी ये अपने ऊपर है कि हम नाम क्या लिखना चाहते हैं। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसको क्या लिखें अपने नाम के पे। अगला शब्द जैसे आशा, तो यहाँ पे शुरू में बड़ा आया हुआ है तो हम डबल ए नहीं करेंगे, इसकी स्पेलिंग इतनी ही बनती है आशा। अगला है जैसे राजन, ये हुआ रा, ये हुआ जा और ये हुआ न, राजन। अब अगला शब्द है भगवान, भा, जी से गा और WA से वा और ये N, भगवान। यहाँ पे आप चाहें तो भी का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस शब्द में भी जैसे पवन है
उसमें डब्लू का यूज हुआ था, उसी तरह से इसमें भी डब्लू का ही प्रचलन है, भगवान। अब यहाँ पे मैं एक बहुत रोचक बात आपको बता दूं। ये शब्द जो भी बने हुए हिंदी के, हमें सिर्फ उनकी इंग्लिश लिखनी रहती है, यानी हम भगवान को गॉड नहीं लिख सकते हैं, हमें स्पेलिंग इसके अनुसार ही बनानी है, हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि बहुत से लोग जब उनका नाम होता है लव, तो वो स्पेलिंग इसकी क्या बनाते हैं? LOVE। तो ये एल के ला के लिए LA तो ठीक है, बना सकते हैं हम, लेकिन LO नहीं बना सकते, ठीक है। और वा के लिए भी है, लास्ट में ई लगा हुआ है। तो ये कुल मिला के अगर ये कहा जाए तो ये शब्द जो है ये वर्ब है, जिसका मतलब होता है प्यार करना, ठीक है। तो हमें जब इंग्लिश बनानी है तो ये आएगा LAV। जैसे लव कुश होता है कई बार, तो इसकी जो स्पेलिंग है वो हम क्या लिखेंगे? LAVKUSH, ये स्पेलिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी LOVE लिख दी जाती है। ऐसे एक और नाम आता है हनी। अब हनी की स्पेलिंग, ये हनी शब्द कर दिया जाता है, क्योंकि हनी मीन्स शहद। तो यहाँ पे हम, ये नाउन शब्द है, तो इसकी ये स्पेलिंग फिर भी एक बार चल जाती है, लेकिन ये तो वर्ब है। अब इसी आधार पे मैं ये कहूँ कि अगर किसी का नाम भगवान सिंह है, तो क्या हम उसको इंग्लिश में गॉड सिंह लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। हमें सिर्फ इन शब्दों की स्पेलिंग लिखनी रहती है। तो आप इस तरह के जो कुछ कन्फ्यूजन रहती है और जो गड़बड़ सड़बड़ होती है, वो आप ऐसा ना करें। उसके लिए ये जो मैं नियम बता रही हूँ, नाम किस तरह से लिखने हैं, उस चीज़ को ध्यान में रख करके नाम बनाएं। फिर हम आगे समझेंगे। शब्द है अगला हमारा शंकर। अंक की बिंदी आ रही है। मैंने इसमें समझाया था कि जब बिंदी यहाँ पे होती ऊपर, अगर हमारा माँ के रूप में उच्चारण होता है तो AM उसकी स्पेलिंग होती है, और जब अंग ना का उच्चारण होता है तो AN। तो सबसे पहले हम शा के लिए बनाएंगे SHAN। SH से शा बना। अंक की बिंदी के लिए हमने ना बनाया, KAR। तो ये हो गया आपका शंकर। फिर मैंने अंक की बिंदी के लिए ही नियम समझाने को लिखा है, जैसे नाम आरंभ, अंक की बिंदी यहाँ पे आरंभ, तो यह आएगा आपका ARA। आ हुआ A से, रा से RA। अब ऊपर बिंदी आ रही है, यहाँ पे माँ का उच्चारण हो रहा है, आरंभ माँ, तो यहाँ पे हम M बनाएंगे, और यहाँ पे आएगा BH, तो ये हो जाएगा आरंभ। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इस तरह से मात्रा आए, अंक का उच्चारण हो रहा है, आधा ना का उच्चारण हो रहा है कि माँ का हो रहा है, तो आप उस अनुसार स्पेलिंग बनेंगे। शंकर, ये आरंभ BH। आगे और लिखा है मैंने यश, तो या के लिए YA, और फिर ये आएगा SH, तो सीधा हो जाएगा आपका यश। काजल, KAJAL, सीधा हो जाएगा आपका काजल। आगे आकाश, तो AKASH, सीधा हो जाएगा आपका आकाश। अक्षय,
अब छा छत्ती का किससे बनता है आपका? के एस एच ए वाई, तो ये हो जाएगा आपका अक्षय। मैंने अंकी बिंदी के और अक्षर लिए हुए हैं। अभिनंदन, आ के लिए ए भी, तो यहाँ पे आएगा बी एच से भा, छोटी की मात्रा आई से अभी, और फिर है नंदन, एन ए से ना, और ये अंकी बिंदी के लिए फिर से ना, दा के लिए डी ए और एन के लिए फिर से ना, तो ये हुआ आपका अभिनंदन, दो हिस्सों में बांट करके इस तरह से। फिर है जैसे आपका अगला गंगाधर, जी ए से गा, और अंकी बिंदी है, ना का उच्चारण हो रहा है इसलिए ना के लिए एन, गंग। फिर से हम गा, बड़े आ के लिए डबल नहीं लगाना है हमें, फिर हमें धा बनाना है, तो डी एच से धा, और ये रहा, तो गंगा धर। तो इस तरह से ये आ की मात्रा के मैंने आपको पूरे नाम समझाए हैं कि इस तरह से हमें नामों को ध्यान रखना है। खास करके मैंने आपको जो 3 उदाहरण दिए, कमल, कमला और कमाल सिंह, भरत, भारत, इस तरह के जो शब्द हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे मैं ले रही हूँ कुछ ई की मात्रा वाले शब्द। जैसे पहला लिखा हुआ है मैंने अमित, तो ए एम आई टी, सीधा हो जाएगा अमित। आ, माँ और आई से छोटी की मात्रा और टी से ता, तो ये अमित। फिर लिखा है आपका रवि, तो आर ए से रा, भी आई से वी, तो ये हो गया आपका रवि। अगला है विनय, भी आई वी, ना और ये या, तो विनय, वी आई एन ए वाई, विनय। फिर है आपका दिलीप, डी आई डी एल आई पी, दिलीप। यहाँ पे आप चाहें तो बड़ी ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, डी आई डबल एल के बाद डबल ई पी, दिलीप। ना ये गलत है और ना ये गलत है, ये हमारी मर्जी है, हम जो मात्रा जिससे लगाना चाहें लगा सकते हैं। आई से भी बड़ी की मात्रा लगती है और डबल ई से भी मात्रा लगती है। जब हमारा बड़ी ई की मात्रा का स्वर लंबा होता है, ज़्यादा होता है आमतौर पे, तब हम बड़ी का प्रयोग करते। तो दिलीप जल्दी में बोलता है इसलिए डी आई एल आई पी, ये अधिकतर प्रचलन में। अगला शब्द है जैसे ईसा, तो यहाँ पे हम आई शुरू में लिखेंगे, ये आपको कैपिटल आई बनानी, आई एस एच ए हो जाएगा आपका ईसा। ये लड़कियों का नाम है ईसा। अगला है आपका ललित, तो एल ए ला, एल आई ली और टी से ता, तो ये हो गया आपका ललित। रंजीत, अंकी बिंदी में ना का उच्चारण होता है, तो आर ए रा, एन से ना, जे से जा, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए आप डबल ई भी लगा सकते हैं और आई भी लगा सकते हैं। आपको नाम की स्पेलिंग थोड़ी छोटी रखनी है तो आप यहाँ पे आई लगा लें, वो भी सही है और ये भी सही है। फिर अगला है शब्द आपका धीरज, डी एच से धा बनता है, आर ए जे। फिर से यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपकी मर्जी है, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, धीरज और धीरज, लेकिन यहाँ पे धीरज पे बड़ी ई की मात्रा का साउंड थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसको लिखेंगे। अगला है आपका मंजीत, तो
MAN मन, और जीत डबल ई से जीत, क्योंकि साउंड लंबा है तो मंजीत। अगला है आपका निशा, NI नी, SHA सा, तो ये हो गया निशा। निकिता, NI नी, KI की, TA ता, तो निकिता। अविका, A से आ, VIV, और KA से का, तो अविका। यहाँ पे लास्ट में आ की मात्रा आ रही है इन सभी में, इसलिए हमने लास्ट में ए शब्द लगाया हुआ है। दिशा, DISHA दिशा। ईशांक, ऊपर मैंने ईसा लिखा था, ईसा लड़कियों का नाम है, ईशांक लड़कों का नाम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ISHA सा, और अंक की बिंदी के लिए N, और यहाँ पे के, तो ये होगा आपका ईशांक। फिर लिखा हुआ है विकास, VIVKAS, यहाँ पे ये वाले सा के लिए सिर्फ S आएगा, विकास। अगला है सचिन, तो SACH से चा, I से छोटी की मात्रा, N से ना, तो ये होगा आपका सचिन। अतिथि, TIT, और TH से था, तो ये हो गए अतिथि। अंजलि, AN अन, और फिर JALI, तो ये हो गया आपका अंजलि। तो इस तरह से आपकी ई की मात्रा के जो नाम हैं वो मैंने आपको बताए। थोड़ा सा आपको ध्यान करके चलना है कि जो चीज़ प्रचलन में है उसको हम ज़्यादा यूज में लेंगे। आगे मैं ले रही हूँ ऊ की मात्रा के नाम, और ऊ की मात्रा के बाद जो नाम रह जाएंगे, ए की, आई की, ओ की, औ की, इनकी मात्रा के जो नाम हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अभी हम समझते हैं शब्द है मुकेश, तो M से माँ, ये U तो मुँह, और KESH ये हो गया मुकेश। फिर लिखेंगे उमेश, शुरू में ऊ आएगा तो हमें U बनाना रहता है, ये ध्यान रखें। ME में, और SH से सा, तो उमेश। अगला है शुभम, SH से सा, U से छोटे ऊ की मात्रा, BH से भा, और M से माँ, तो ये हो जाएगा शुभम। अगला है सुनीता, SU, ये सा है तो सिर्फ S आएगा इसके लिए, NITA, सुनीता। इसमें डबल ई का प्रयोग अधिकतर नहीं होता है, आई का ही प्रयोग होता है। सुनीता, सविता, कविता, इस तरह के जो भी नाम हैं उनमें आई प्रचलन में है। अगला है जैसे खुशी, तो KH से खा बना। अगर आपको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि खा किससे बनता है, तो मैंने अभी ये जैसे आपको बताया कि इससे पहले का अक्षर आप याद करें कि का इससे पहले आता है, तो का के लिए क्या होता है के, तो हमें इसके साथ में H और लगा देना है, तो हमारा ये अक्षर बन जाएगा खा। U से खू हो गया, और SH से सा, आई, तो ये हो गया खुशी।
अगला है उर्मिला। तो शुरू में फिर से हम यू लिखेंगे और माँ पे छोटी की मात्रा के लिए अब आप ये बात ध्यान रखें, यहाँ पे रा है तो हिंदी में जो नियम है वही इंग्लिश में भी होगा। यानी जब ऊपर रा चढ़ा हुआ होता है तो उसका उच्चारण हम उस अक्षर से पहले करते हैं, यानी ऊ के बाद रा बोल रहा है। तो जब हम स्पेलिंग लिखेंगे तो हमें भी वो बात ध्यान रखनी कि ऊ के बाद हम रा बनाएंगे तो यहाँ पे पहले आर आएगा, तब हमारा एम आई आएगा, यानी माँ पे छोटी की मात्रा ओ एल ए। तो ये होगी स्पेलिंग उर्मिला। इस तरह के अक्षरों को हम लास्ट में नाम जो है अंत में मैं आधे अक्षरों के और इस तरह के रा के कठिन नाम जो भी हैं लास्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो ये हुआ उर्मिला। फिर है जैसे गुड़िया, GU DIYA। अब ये जो स्पेलिंग है, क्योंकि यहाँ पे अड़ा उच्चारण हो रहा है इसका, तो ये स्पेलिंग आपकी इस तरह से भी बनती है GURIYA। गुड़िया, क्योंकि आर का प्रयोग करा जाता है अड़ा के लिए। जैसे शब्द होता है धाकड़, सरनेम जो होता है, तो सही स्पेलिंग उसकी ये होती है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता तो यहाँ पे वो डी का प्रयोग करते हैं। तो ये आपकी मर्जी है। अगर आपको ये शब्द गुड़िया, क्योंकि उच्चारण थोड़ा सा बदल जाता है, इंग्लिश में पता नहीं होता किसी को कि ये गुड़िया शब्द है कि गुड़िया है, तो आप इसको रख सकते। इससे आपको गुड्डिया नहीं कहेगा कोई भी, क्योंकि नाम होता ही नहीं है डर इस तरह से। तो ये स्पेलिंग आप रख सकते हैं यहाँ पे। अगला है अनुराग, ए से आ, NU नू, RA रा और जी तो ग, अनुराग। मयूर, मा, यू और रा, तो ये हो गया मयूर। आगे है सूरज, SURAJ। अब डबल ऊ का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। कुछ अक्षरों में डबल ओ का प्रयोग होता है कुछ नामों में, लेकिन यहाँ पे सूरज के लिए यू का ही प्रचलन है, इसलिए हम डबल ओ का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। उपेंद्र, UPEN, क्योंकि पेन ना पहले बोल रहा है। और ये आएगा आपका DRA। द्रा शब्द जब भी होगा तो उसकी स्पेलिंग DRA होती है। तो उपेंद्रा इंग्लिश में अगर नाम पढ़ा जाएगा, जितने भी द्रा शब्द करके होते हैं, तो उपेंद्र हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये उपेंद्रा ही पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने एक और लिया भूपेंद्र, तो यहाँ पर भी इसकी स्पेलिंग BHU, डबल ओ नहीं आती है, बड़ा ऊ है, फिर भी भूपेंद्र, तो भूपेंद्रा पढ़ेंगे इंग्लिश में। फिर है जैसे गुड्डू, आधा डा पूरा डा, डू, इस तरह से लिखा जाएगा। और रिंकू, RINKU, क्योंकि रिंकू ना पहले बोल रहा है इसलिए। ऋतु, RITU, ऋतु। करुणा, करुणा, इंग्लिश में इसको करुणा पढ़ा जाएगा। पूजा, अब यहाँ पे इसमें ये शब्द प्रचलन में है
पूजा, क्योंकि बड़े ऊ पे मात्रा ज़्यादा आ रही। पूनम, इस तरह से ये आएगा आपका पूनम। तो ये हुए आपके बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा वाले कुछ नाम। अभी हम नाम लिखना बराबर सीखेंगे जब तक हमारी पूरी मात्राएं कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, और कुछ कठिन जो आजकल मॉडर्न नाम चलते हैं उनको भी हम सीखेंगे। और लास्ट वीडियो में आपको कुछ सरनेम भी लिखना बताऊंगी, क्योंकि उनकी स्पेलिंगें फिक्स होती हैं, तो वो भी आपको दिक्कत ना पड़े आगे लिखने करने में। तो आप वीडियो बराबर देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।